8-11 मुक्ति मार्ग। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं के उत्कर्ष का प्रयास तो करना भूल जाता है। वह दूसरों के मार्ग में रोड़े अटकाने और उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास ही करते रहने में अपनी शक्ति का अपव्यय करता है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा नहीं है, अपितु मन की जटिलता का परिणाम मात्र है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रभाव शक्ति समाप्त हो जाती है। वह सदा दूसरों की बुराई करता है। उनके छल छिद्र ढूंढता देखा जा सकता है। दूसरों की उन्नति और सुख शांति तो वह कभी सह ही नहीं पाता। झूठी आलोचनाएं, मिथ्या दोषारोपण और दूसरों के कार्यों का अवमूल्यन करना और उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। इससे उसके व्यक्तित्व और प्रकृति में रुक्षता एवं कटुता घर बना लेती है। परिणाम स्वरूप वह दूसरों की दृष्टि में गिर जाता है। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, स्त्री को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहलाते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपनी ईख के खेतों को देखता तो उसे नशा सा छा जाता। 3 बीघे ईख थी, इसके 600 रुपए अनायास ही मिल जाएंगे, और कहीं भगवान ने डांडी तेज कर दी तो फिर पूछना ही क्या। दोनों बैल बूढ़े हो गए हैं। अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आवेगा। रुपयों की क्या चिंता है। बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में भेड़ों का एक झुंड उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों को निकालने का रास्ता न था, भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत। बच्चों, घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ लिए आता है। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गईं। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे भेड़े कहाँ लिए जाते हो, कुछ सोचता है कि नहीं। बुद्धू नर्म भाव से बोला, नहलो झाड़ पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर होगा। झिंगुर ने कहा, तो चक्कर बचाने के लिए मैं अपना खेत कुचलवा दूं? धन का घमंड हो गया है, लौटाओ इनको। बुद्धू बोला, अगर तुम्हारी एक बेल भी पैरों तले आ जाए तो मुझे बिठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कह रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हट समझता था। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गईं, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू मार कर खेत के किनारे से हटाता था और वे इधर उधर से निकल करके खेत में जा पड़ती। झिंगुर ने आगे होकर कहा, तुम मुझे हेकड़ी जताने चले हो तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सब ने बे बे शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्रह का वृतांत कहा। लोग समझाने लगे, झिंगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर उसे मना लो। उसकी समझ में बात आ गई। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। झिंगुर गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ईख के खेतों में अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। बेहताशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत ना हो, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता था वह आशामय भ्रम शांत हो जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए घर से चला था।
हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। उसने हाय हाय शोर मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे। अग्नि और मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचता रहा। गांव भर की ईख जलकर भस्म हो गई।